अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। इस वीडियो के माध्यम से PFMS बोलें तो पब्लिक फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों के अकाउंट में राशि गई या नहीं, वो 4 से 6 जनवरी का डेट दिया गया था स्टूडेंट्स। तो 4 से 6 जनवरी के पैसा जिसका नहीं दिया गया है 4 से 6 जनवरी, उसका मुख्य रीज़न कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो है नेफ्ट। वो 40 लाख स्टूडेंट्स का पैसा स्वीकृत किया जाना एक बार में, और स्टूडेंट का डाटा मिसमैच किया जाना, और फिर वो लिस्ट जो है अभी तक मैच नहीं कर रहा है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए, इसके माध्यम से मैं आपको सारी सूचना। हाँ स्टूडेंट्स, हम अब आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम टाइप करेंगे ssresult.com। रिजल्ट जब ही रिजल्ट टाइप करते हैं तो टाइप करने के ठीक बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, और इस पेज पर आप देखिए कैसा पेज खुलता है। ये रिजल्ट एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम जाएंगे और इसके स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम आ गए स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि आपका लिस्ट स्कॉलरशिप वाले में है या नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के ठीक बाद आपका डाटा और ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, और इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट में इस तरह का पेज आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, और इसको हम स्टेटस चेक कर लेंगे कि किन बच्चों का डाटा मिसमैच है, और DWO ऑफिसर के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एरर बताया है और रिजेक्टेड लिस्ट हो गए हैं। तो रिजेक्टेड लिस्ट, जिसका लिस्ट रिजेक्टेड है, एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद भी उनका लिस्ट नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर न है, और न ही उन बच्चों का बैंक अकाउंट सही है, उनका नेम या एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप नहीं आएगा। वैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं आएगा, क्योंकि उनका लिस्ट जो है रिजेक्टेड कर दिया गया है, और यही वजह है। तो एक मैंने बताया कि PFMS पब्लिक फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, और बच्चों के अकाउंट में पैसा तो डाल दिया गया है लेकिन नेफ्ट के माध्यम से जाता है स्टूडेंट्स। यह नेफ्ट है, एक नेफ्ट जो है मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम है। जैसे आजकल ये है UPI बहुत सारे हैं, अमेजन पे फ़ोन है, फिर गूगल पे है। तो इन सभी चीज़ के माध्यम से, जैसे पेटीएम भी है, तो ये यूज होता है पैसे के ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यूपी सरकार नेफ्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स के खाते में पैसा डालेगी। तो यह अभी डाटा थोड़ा मिसमैच कर रहा है, जिसकी वजह से यदि आपका पैसा है और दूसरे के अकाउंट में यदि चला जाता है तो भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो सारे कुछ को वेरीफाई करने के ठीक बाद वह आपके पैसे को आपके अकाउंट में ही डालना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हर एक न्यूज़ बताता रहता हूं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि 40 लाख स्टूडेंट्स को पैसा आ चुका है। 40 लाख स्टूडेंट्स के लिए 40 लाख रुपए जो है स्वीकृत कर दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा, जो बच्चों को दिया जाना है। और उसका तिथि था 4 से 6 जनवरी, और 6 जनवरी से पैसा आना अब शुरू होगा। क्योंकि 4 जनवरी को नहीं आया, क्योंकि डाटा मिसमैच कर रहा था और बहुत सारे एरर्स बता रहे थे, जिसकी वजह से ये पैसा आपको अभी तक नहीं आया था। और जो भी आया था 20 या 25% स्टूडेंट्स को, 20 या 25% स्टूडेंट्स को ही पैसा ट्रांसफ़र हो पाया है। ये मैंने बताया था 20 या 25% स्टूडेंट्स को ही पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उसका रीज़न ये था कि उसका डाटा मिल गया और चला भी गया। तो या तो मौसम की गड़बड़ी की वजह से या कोई और टेक्निकली गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वह एरर बता रहा है स्टूडेंट्स।
और पैसा अभी तक नहीं गया है, तो बहुत कम बच्चों का ही गया है और एरर बताने की वजह से पैसा नहीं गया है। तो आगे हम ये जानते हैं कि अपना स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा मिसमैच तो नहीं है, सही है या नहीं, वेरीफाई किया गया है या नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में कि 4 जनवरी से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और प्री मैट्रिक वाले को 4 जनवरी से पहले मिलेगा। प्री मैट्रिक वाले को 4 जनवरी से बिफोर, 4 जनवरी के बाद और 6 जनवरी से पहले मिलेगा। 6 जनवरी से पहले और 4 जनवरी के बाद। तो वो ये हुआ कि उनका जब डाटा चेक किया गया तो मिसमैच करने लगा और कुछ बच्चों का लिस्ट रिजेक्टेड बताया। तो वो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि रिजेक्टेड कैसे होता है। स्टेटस चेक करने के बाद मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से और वहाँ के कुछ अधिकारियों ने ऐसा सूचना और नोटिफिकेशन दिया है। तो चलिए मैं आपको वो लिस्ट बता देता हूँ जो रिजेक्टेड है। तो इस तरह के बच्चे जो रिजेक्टेड लिस्ट वाले हैं तो अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, जान लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो मैं अब चेक करके बता रहा हूँ कि वो कैसे रिजेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो मैं वो तरीका तो आपको बताऊंगा वो कैसे चेक किया जाता है स्टेटस। इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार, और रजिस्ट्रेशन संख्या डालिएगा और जन्मतिथि डालिएगा। तो ये 2 चीज़ डालने के बाद आपका स्टेटस आपका पर्सनल आपके सामने चला आएगा। और इसको हम लोग नीचे जाते हैं, देखते हैं ये सब बताया गया है। तो मैं उसको रखा हूँ एक पेज को, किसी एक खास बच्चे का है। यहाँ से देख लीजिए कि आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय यहाँ पर में नहीं है। जब यहाँ पर में आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक की वजह से, क्योंकि उसका आय प्रमाण पत्र का कोई डिटेल नहीं दिया गया है, हाई स्कूल का विवरण यूपी बोर्ड में किस का है, ये गत वर्ष का परीक्षा फल भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा, फिर रजिस्ट्रेशन देखिए कंप्लीट हो गया है, फाइनल सबमिशन कंप्लीट हो गया है, स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल फॉरवर्डेड, यानी इंस्टीट्यूट लेवल में इसका वेरिफिकेशन हो गया और इसको फॉरवर्ड कर दिया गया। फिर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड कर लिया गया, सिक्योरिटी रिजल्ट करेक्ट कर लिया गया, वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर में कोई भी फॉरवर्डेड या सिग्नेचर नहीं है कि इसे आगे रिजेक्ट किया जाए या इसका सिलेक्शन हो जाए, तो ये नहीं बताया गया है। फिर डेट दिया गया है 5/7 को, 28/8 को और 10/9/19 को। इस तरह का आपके सामने आएगा। मैं एक आपको प्रूफ बता रहा हूँ, ये तो वैसे आखिर है 2019 का है। और इस तरह का मैंने जब चेक किया तो पिछले वाला लिस्ट दिया है, चूँकि आपका रोल नंबर मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैंने चेक नहीं किया, और जिसका चेक किया है वो पिछले ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। तो इसी तरह का रिजेक्टेड लिस्ट है, मैं देख रहा हूँ। देखिए नीचे, जब नीचे आते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि पेंडिंग, ये पेंडिंग वाले बच्चे हैं एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ये करंट स्टेटस ये दिया गया कि पेंडिंग है। पेंडिंग का वजह क्या था कि स्टूडेंट्स ने, किसी भी स्टूडेंट्स का है ये, यहाँ पर मैं अपना वार्षिक आय जो होता है इनकम सर्टिफिकेट वो ब्लैंक छोड़ दिया है। ये ब्लैंक है, जो कि ब्लैंक नहीं रहना चाहिए था। बच्चों ने जब भरा तो खाली छोड़ दिया है, इसका कोई विवरण नहीं है, इसका कोई पार्टिकुलर होना चाहिए, तभी तो जा कर के यहाँ पर देखिए बैंक खाता नंबर दिया गया है। मैं वैसे ये डिलीट कर दिया हूँ। फिर परीक्षा फल है, यहाँ पर परीक्षा फल नहीं है और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का कोई डिटेल नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स ये जान गए कि ये 2 चीज़ की नहीं होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप अपना स्टेटस भी इसी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्टेटस भी कहीं गलत ना आ जाए या किसी वजह से, टेक्निकली गड़बड़ी की वजह से यूपी सरकार ने पूरी सावधानी बरती है और बच्चों के अकाउंट में पैसा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक जानकारी आप हमसे लीजिए। अभी इतनी देरी का वजह क्या है, तो यही सब वजह है, क्योंकि एक तो PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, और फिर नेफ्ट के थ्रू आपके पैसा जाएगा आपके अकाउंट में, तो 40 लाख रुपए का कोई तो वैल्यू है ना, सीधे दूसरे के अकाउंट में या फ्रॉड हो जाए 40 का 40 लाख रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में यदि चला जाता है तो फिर तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपका पैसा अभी नहीं आया है। कुछ बच्चों का लिस्ट जो है नहीं आया है, लिस्ट जो रिजेक्टेड कर दिया है, इसकी जानकारी भी मैंने दी है कि लिस्ट रिजेक्टेड हो जाएगा, तो आप कैसे इसको ले सकते हैं पैसा। यही सब वजह है कि अभी तक पैसा नहीं आया। एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे, अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो SS रिजल्ट है, ये SS रिजल्ट है स्टूडेंट,
मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम पुनः आ गए हैं उसी वेबसाइट पर जिस वेबसाइट से मैंने आपको बताया था। एसएस रिजल्ट है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद हम यहाँ पर मैं क्लिक करेंगे। क्लिक करने के ठीक बाद आएंगे स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में। स्कॉलरशिप सेक्शन में जाकर हम यहाँ देखते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के ठीक बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे तो इसी तरह का पेज आपके सामने आएगा। यूपी सरकार का रजिस्ट्रेशन मैंने यहीं से चेक किया था, चूँकि ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैं दिया गया है स्टूडेंट्स। तो आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करने के ठीक बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट इसका लिंक दिया गया है और एक लिस्ट का समरी भी यहाँ पर मैं है दिया हुआ इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों ने सारी जानकारी प्राप्त की है। और देखिए यहाँ पर मैं जब लिंक आता है नीचे तो यहाँ देख लीजिए स्टेटस है ना, स्कॉलरशिप स्टेटस चेक। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के ठीक बाद देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुल रहा है। तो इस पेज को आप देखिए, थोड़ा सा नेट स्लो वर्क कर रहा है। देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पर मैं इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूट है, फिर डिपार्टमेंट, रिपोर्ट स्टेटस, ग्रीवेंस, रेसिडेंशियल सिस्टम, कॉन्टैक्ट अस हेल्प, ये सब है। नीचे जाएंगे स्क्रॉल करने के बाद, स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मैं देखते हैं कि भुगतान की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर आप 10 जनवरी 2022 एवं संस्था आवेदन अग्रसारित करता है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए आ गया ना, मैंने बताया था पब्लिक फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके द्वारा आप इसे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, अपना अकाउंट नंबर ABCD कुछ जो है आपका वो डाल दीजिएगा। इंटर अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक का नाम है, सॉरी यहाँ पर मैं बैंक का नाम दीजिए, ये बैंक का नाम डाल दीजिए। फिर इंटर अकाउंट नंबर, इंटर कन्फर्मेशन अकाउंट नंबर दोबारा डालना है वही जो सही है या नहीं। फिर आपको ये कैप्चा नीचे डालना पड़ता है। नीचे ये आपका कैप्चा बना हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, ये डालिएगा। फिर मोबाइल पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वहाँ से आपका OTP आएगा और इसको रीसेट भी करते हैं। तो रीसेट आपको नहीं करना है, बल्कि जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर में डालेंगे, कैप्चा डाल देंगे। मोबाइल पर OTP आएगा और वो OTP डालने के ठीक बाद आपका स्टेटस आपके सामने खुल कर आएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका सही है या नहीं। आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे और स्टेट लेवल पे पूर्ण रूप से वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, अपने आप में आश्वस्त हो लीजिए कि मेरा पेपर सारा सही है, वेरिफिकेशन हो गया है। तब आपका पैसा आपके अकाउंट में नेफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आपका पैसा कब तक आएगा तक का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं हर एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।